ऑल राइट, हम बात कर रहे थे शेप एंड साइज की, राइट। तो शेप एंड साइज क्योंकि हम बात कर रहे थे, सर्कुलर भी हो सकती है, राइट, और ओवल भी हो सकती है, ठीक है, टेनिस के आकार की भी हो सकती है, ठीक है, अशाखित भी हो सकती है। दैट मीन्स हम बात कर रहे थे इसी की शेप की, सर्क्यूलर, ओवल, टेनिस शेप, टेनिस के रैकेट के जैसा, ठीक है, आकार की, अनब्रांच्ड, अशाखित, ठीक है, कभी भी शाखित तो होते नहीं है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स की तरह उपस्थित रहते हैं। इसके साथ साथ नलिकाकार, ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर बोलो चाहे नलिकाकार बोलो, इस तरह की शेप इसकी हो सकती है। एंड जब साइज की बात करते हैं तो 0.2 से 5 माइक्रोन तक हम इसकी साइज एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। इस साइज में वेरिएशंस भी हो सकते हैं, बट जनरली जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अपन ने बात तो कर ली शेप एंड साइज की, बट सबसे स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो यीस्ट में स्मॉल होती है इसकी साइज, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमें यीस्ट में मिल सकता है। एंड फ्रॉग की बात करेंगे तो फ्रॉग में, यानी कि फ्रॉग फॉर एग्जांपल राना पिपियंस में इसकी साइज लार्ज होती है, ठीक है, लार्ज साइज प्रेजेंट रह सकती है। अब बात करेंगे हम परासंरचना, दैट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। चलिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, नाउ जस्ट बिकॉज परासंरचना हम बोल रहे हैं तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एक जनरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से उपस्थित रहता है, ठीक है। इसकी परासंरचना में ये आ जाता है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन आ जाती है। इस अंदर की साइड आएंगे तो ये आ जाती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आंतरिक मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से कुछ संरचनाएं निकलती हैं जो आ जाती हैं क्रिस्टी, क्योंकि हम बोल रहे हैं ये क्या है, एक ऑर्गेनल, ऐसा ऑर्गेनल जिसके पास खुद का डीएनए भी होता है, और डीएनए तो है जो है, इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी उपस्थित है, ठीक है, खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स, एक ऑर्गेनल के अंदर दूसरा ऑर्गेनल भी उपस्थित है, ठीक है। तो ये हो गया इसका डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म सबको पता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, सेकेंड कार्बन में ऑक्सीजन का रिमूवल, और ये हो गए इसके राइबोसोम्स। देख चुके हैं हम राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 55S प्रकार के होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम। जनरल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं हमारे 70S एंड 80S टाइप के, ठीक है। तो ये हम संरचना देख रहे थे, और संरचना में ही जब हम देखेंगे और स्ट्रक्चर को तो हमें परासंरचना मिल जाएगी, ठीक है। तो संरचना में ही हमें परासंरचना दिखेगी। अब जब इसी संरचना को अपन देखते हैं तो चलो इसी पे ही ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से। ऑलराइट, इस तरह की संरचना मिलेगी। इस संरचना को हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। अब कैसे उपस्थित है ये भी देख लो, चलो ऐसे, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ठीक है।
इस स्ट्रक्चर में ये क्रिस्टी है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ऑलराइट। ये हमारा हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई क्रिस्टी। क्रिस्टी की स्पेस को हम बोल सकते हैं इनर या इंट्रा क्रिस्टल स्पेस। क्रिस्टी के अंदर है इसलिए इंट्रा क्रिस्टल स्पेस। आउटर और इनर मेम्ब्रेन की स्पेस के बीच में जो स्पेस है, अवकाश है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच में इसलिए, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब यहाँ पे इसी के ऊपर संरचना उपस्थित है इस तरह की, इसी को एनलार्ज करके देखोगे, एनलार्ज करके ये आया स्ट्रक्चर। अब क्या दिखेगा एनलार्ज करने के बाद? ये और ऊपर की तरफ एस, ये रीजन दिखेगा। ये हो जाएगा हेड और ये हो जाएगा इसका स्टॉक भाग, वृंत भाग, ठीक है। ऑक्सीसोम भी बोला जाता है इसको। हेड भाग को हम F1 से शो करते हैं, स्टॉक भाग को हम F0, नीचे से ऊपर जा रहा है ना इसलिए F0 और F1 से हम इसे इजीली डिनोट कर सकते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को जब हम और डिटेल में देखेंगे तो हमें स्ट्रक्चर और डिटेल में देखना है, देखें क्या होता है। इससे बनाते हैं ऐसे ऐसे, इरेजर काम में आएगा। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर, ये इस तरह से यहाँ पर, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है। फिर इसमें बीच में बात करेंगे, लेकिन बीच में बात करने से पहले अपन क्या बना लेंगे यहाँ पर? लिपिड मेम्ब्रेन। इस तरह से यहाँ पर पूरे में हमें क्या बनानी है? लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर, जैसा कि अपन सेल मेम्ब्रेन के मॉडल में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो इस तरह से हमें लिपिड की बायलेयर को बना लेना है। दोनों साइड प्रेजेंट रहेगी भाई, तो दोनों साइड बनाएंगे। एक हेड रीजन है, दो टेल्स हैं, हर मॉलिक्यूल में यही है, एक हेड दो टेल, एक हेड दो टेल, इस तरह से उपस्थित रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ ऊपर, एक हेड 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 रीजन और नीचे की तरफ भी हेड रीजन। हाइड्रो कैसा है? फिलिक है, इसलिए बाहर की तरफ है। हाइड्रोफोबिक होता तो अंदर की तरफ होता, जैसे टेल रहती, ठीक है। इस तरह से दोनों साइड मेम्ब्रेन्स में जब हम परा संरचना देखते हैं तो दोनों साइड मेम्ब्रेन्स में हमें क्या दिखते हैं? इस तरह से लिपिड के मॉलिक्यूल्स हमें दिखेंगे, दोनों साइड दिखेंगे। अब जब बात करेंगे हम यहाँ पर, तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स भी हमें यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि क्रिस्टी की बात कर रहे हैं ना हम, तो हम इससे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे भाई, लिपिड के आसपास प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स भी उपस्थित रहेंगे। यहाँ पे भी हमें इस तरह से प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स भी उपस्थित दिखेंगे। अब जब इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो इसे हम रबी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स तो इस तरह से थे ही सही, इसको हमसे गलती से रिमूव हो गया ये। अब देखेंगे स्ट्रक्चर्स में और क्या प्रेजेंट रह सकता है। तो यहाँ पर बड़े बड़े सर्कल्स प्रेजेंट रहेंगे,
इस तरह से, ठीक है, दोनों साइड में इस तरह से ये सर्कल्स प्रेजेंट रहेंगे। अब इन दोनों सर्कल्स में सेम चीज़ें रहेंगी, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे सेम कंपार्टमेंट्स में चीज़ें रहेंगी। अब इनमें क्या उपस्थित रहता है ये हम यहाँ पे डिटेल में बना लेते हैं। पहले वाले में NAD, दूसरे सर्कल में मिलेगा हमें FP, तीसरे सर्कल में हमें मिलेगा कोएंजाइम Q, यूबिक्विनॉन भी बोलते हैं। चौथे सर्कल में हमें मिलेगा साइटोक्रोम B, फिर हमें मिलेगा साइटोक्रोम C1, फिर हमें मिलेगा साइटोक्रोम C, फिर हमें मिलेगा साइटोक्रोम A, फिर हमें मिलेगा साइटोक्रोम A3। इस तरह से दोनों साइड में, ऊपर भी और नीचे भी, इन सर्कल्स में ये सब प्रेजेंट रहेंगे। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 8 टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे। एंड दीज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच प्रोसेस? ATP सिंथेसिस, ठीक है, ATP का उत्पादन करने के लिए ये प्रक्रियाएं रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो ये प्रोटीन्स ही इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं और ATP का करते हैं। अब दोनों मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन की स्पेस को हम बोलते हैं हमेशा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अवकाश, ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। और जो भी आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स हैं वो किससे मिलकर बन रहे हैं? वो मिलकर बन रहे हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक है, प्लाज्मा कलाओं से आकर मिलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलकर ये विभिन्न संरचनाओं को बनाते हैं या विभिन्न संरचनाओं का उत्पादन करते हैं। नाउ जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें एक तो हमने मेम्ब्रेन्स की बात की और इसमें एक पार्ट जो प्रेजेंट रहता है वो होता है मैट्रिक्स भाग, ठीक है। मैट्रिक्स भाग की जब भी बात करोगे तो मैट्रिक्स भाग क्या करता है? मध्यांश भाग होता है, इसके अंदर RNA भी रहता है, DNA भी रहता है इसमें, इसके साथ साथ इसके खुद के राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं, तो प्रोटीन भी इसके अंदर उपस्थित रहेंगे और इसके साथ साथ बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स भी इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। तो मेनली जनरली माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में हमें क्या मिलेगा? एक मेम्ब्रेन, एक मैट्रिक्स, मध्यांश भाग, और मध्यांश भाग में हमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं यहाँ पर मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी इसकी। अब जो ऑक्सीसोम बोला है उसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं, तो इसके बारे में हम लेटर क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग।